सरमयाडं तैलोसेराडं नमो सया सबसे ठाडं इंद सदवंदियाडं त्यो अड़द मधुर विसदवाकाडं अंतातिल गुडाडं नमो जिडाडं जिद भवाडं नमो अरियंताडं नमो सिद्धाडं नमो वायलियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाहूडं। जय भगवंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव 1088 भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की अध्यात्म योगी आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य वर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की उत्तम आकिंचन धर्म की भगवंतु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी संसार में जीव अनादिकाल से पर को संभालते संभालते आ रहा है, पर जिसने एक को संभाल लिया वो उससे सब अपने आप संभल जाते हैं। वो एक कौन है? जिसने अपने ज्ञान को संभाल लिया उसके सारे पर पदार्थ अपने आप संभल जाते हैं। मुख्य क्या है? ज्ञान। ज्ञान की धारा जिस दौर जाएगी वैसा आपका उपयोग बदल जाता है। यानियों आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आपके घर में लाइट है, लाइट होते हुए भी कभी ऐसा होता है संजय भैया कि घर की लाइट डिम हो जाती है। होती कि नहीं? क्यों हो जाती? घर में करंट पूरा आ रहा है लेकिन बाहर से करंट पूरा आ रहा, लेकिन पूरा करंट आने के बाद भी घर की लाइट एक कमरे की डिम हो गई और दूसरे कमरे में अच्छी आ रही है। इसका कारण क्या है? ऐसा होता कि नहीं? कभी कभी होता है। क्यों होता है ऐसा? पहले हीटर चलते थे, हीटर देखा आप लोगों ने? हीटर यदि आपने घर के एक कमरे में हीटर लगा हुआ है और आपने उस कमरे के घर के हीटर को जला दिया तो वो हीटर आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी को खींच लेगा। लाइट पूरी आ रही है लेकिन उस कमरे में आपकी हीटर में पूरी लाइट है, दूसरे कमरे की लाइट अपने आप डिम हो गई कि नहीं हो गई? बस इतनी सी बात ही है। यही अपन को समझना है कि जो हमारे उपयोग की धारा है वो अशुभ जो हीटर लगा हुआ है वो हमारे पूरे उपयोग की धारा को खींच रहा है। इसलिए हमारे शुभ के दूसरे कमरों में जो लाइट लगी है वो डिम हो गई। तो यदि उसको तेज चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट कम नहीं हुई थी, लाइट तो जितनी थी उतनी ही थी। क्या हुआ? हीटर ने लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए दूसरे कमरे की लाइट डिम हो गई। ऐसी अशुभ जो हमारी प्रवृत्ति है वो हमारे उपयोग को ज़्यादा खींच रही है, इसलिए शुभ उपयोग की प्रवृत्ति डिम पड़ रही है। इसलिए यदि हमें शुभ प्रवृत्ति में अपना उपयोग लगाना है तो अशुभ प्रवृत्ति के हीटर को हटा दो। अशुभ प्रवृत्ति का हीटर हट जाएगा तो सारे कमरों में रोशनी हो जाएगी। बस तो किसको संभालना है? जिसने अपने ज्ञान को संभाल लिया। संसार में हमने बताया था कोई भी वस्तु अच्छी नहीं, कोई भी वस्तु बुरी नहीं। आचार्य श्री को उदाहरण दिया करते बहुत सरल, उसी से ठंडा उसी से गर्म।
छोटे में आप लोग स्कूल गए? हाँ, बस जो उदाहरण समझो ये बिल्कुल सही बता। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। जब गर्मी होती है, गर्मी, तो आप कैसे उपयोग, ठंड मुंह पर हवा का कैसे उपयोग करते हैं? ऐसे करके फूंक मारते हो तो ठंडा लगता है हाथ में, लगता कि नहीं? ऐसे करते ऐसे, और हवा आपने मुंह से निकाली तो वो ठंडी लगती है। और जब ठंड आती है तब क्या करते हैं? वैसे रख के मुंह से हवा निकालते हो तो गर्म लगती है। हवा ना, उसी से ठंडा, उसी से गर्म, उसी हवा से वो हाथ गर्म भी हो रहे थे और उसी हवा से हाथ ठंडे भी हो रहे थे। ऐसे उपयोग की धारा, ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा का दोष नहीं है। जैसा आप उसका उपयोग करोगे, उसी ज्ञान की धारा से पुण्य का बंध भी कर सकते हो, उसी ज्ञान की धारा से पाप का बंध भी हो सकते हो। इंद्रियों को दोष है कि ज्ञान को दोष है? इंद्रियों को कभी दोष नहीं देना, इंद्रियां कभी भी दोषी नहीं है। ये बताओ आप, ये लाइट जल रही है कि उसमें करंट आ रहा है इसलिए जल रही है? यदि बल्ब बंद हो गया तो बल्ब का दोष है कि जो करंट चलेगी उसका दोष है? बल्ब तो क्या है, मात्र उसके दिखाने का साधन है, लेकिन करंट नहीं हो तो बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा, उसमें करंट आ रहा है इसलिए बल्ब जल रहा है। ऐसे इंद्रियां तो एक मात्र बाहरी बल्ब है मात्र। वो क्या है? वो तो जड़ है इंद्रियां। इंद्रियां चेतन है? इंद्रियां जड़ है कि चेतन? इंद्रियां जड़ है, चेतन कौन है? आत्मा। आत्मा का उपयोग जैसा जाता है इंद्रियों में, इंद्रियों का उपयोग वैसा ही होता है। इंद्रियां पाप कभी नहीं करती। क्या आपकी आंखों ने पाप किया? क्या कभी किया? किसी की आंखों ने पाप किया? यदि आप सोच लो, कोई व्यक्ति पागल हो जाए, सोचे इन आंखों के माध्यम से सबसे ज्यादा पाप होता है, ये भी हम कह रहे हो। सबसे ज्यादा इंद्रियों का भोग होता तो कौन सी इंद्री का? चक्षु इंद्री से समस्त सबसे ज्यादा भोग होता है। और यदि जिसको ज्ञान नहीं हो, वो सोचे कि आंखों को ही फोड़ दो तो पाप होना समाप्त हो जाएगा। सही है ना? आंखों को फोड़ दो, सही है? आंखों को फोड़ दोगे तो बहुत पाप से बच जाओगे। आप बच जाओगे ना? बताओ दादाजी, आंखों को फोड़ देंगे तो बहुत पाप से बच जाएंगे कि नहीं? क्यों? आंखों से तो सबसे ज्यादा पाप हो रहा है। जहां जहां ये आग जा रही, शुभ में गई तो पुण्य का बंध हुआ, लेकिन ज्यादा कहाँ जाती है आग? अशुभ में जाती है। बाजार में आप सब्जी लेने के लिए गए, 50 रुपए की सब्जी लेके आए और इन आंखों के माध्यम से 1000 रुपए की सब्जी का भोग करके आ गए। भोग किससे हुआ? लेने में तो आपने 50 रुपए की सब्जी, लेकिन भोग इन आंखों से 500 1000 रुपए की सब्जी का, जितने आपके बाजार में ठेले लगे थे सब में आपकी नजर चली गई, सबका भोग हो गया। और लिया कितना? सिर्फ 100 रुपए का, 50 रुपए का लिया, लेकिन भोग इससे कर लिया। किससे? आंखों से। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि व्यक्ति शादी एक लड़की से करता है और देखने कितनी लड़कियों को जाता है? शादी कितनी कन्याओं से आपने की? एक। और देखा कितनी कन्याओं को? शादी के पहले 10-15 कन्याओं को देखने व्यक्ति चला जाता, जो पसंद आई उससे शादी होती है और बाकी रिजेक्ट। लेकिन उनका भोग हुआ कि नहीं? तो इन आंखों से तो भोग हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं इन आंखों को फोड़ दो तो आप बहुत सारे पापों से बच जाओगे। बताओ पर अभी सही है कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? अरे तो आप ऐसा कहो कि यदि इन आंखों से पाप कर सकते हैं तो ये ज्ञान हमने आंखों का प्रयोग ज्ञान के माध्यम से गलत मार्ग में किया, इसलिए आंख का दोष नहीं है। आंख अपने आप गई कि आंख को आप लेके गए? बताओ, आंख अपने आप नहीं गई, आंख को लेके आप गए। सही है ना? कौन लेके गया? आपका उपयोग, आपका ज्ञान उन आंखों को पर में लेके गया है। लेकिन आप सोच लो कि आंख हमसे पाप करा रही और उसको फोड़ के बैठ गए, तो आप जो जयंत प्रभु के दर्शन कर रहे हो फिर वो किससे करोगे? बताओ, रोज जयंत प्रभु के दर्शन करने आप आते हो, गुरुओं के दर्शन करते हो, मुनियों को हाथ शोधन करके देते हो, वो किसके माध्यम से करते हो? आंख नहीं होगी तो वो कैसे आप कर पाओगे? तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि आंखों का दोष नहीं है, आंख तो अच्छा भी कराती है। भगवान के दर्शन करो, आप गुरुओं के दर्शन करो, अच्छे चित्र देखो तो आंख तो अच्छे में भी चली गई और आंख बुरे में भी चली गई, तो आंख का कहाँ दोष है? दोष किसका है?
ज्ञान का दोष है। ज्ञान के माध्यम से आप जो आंखों का प्रयोग करना चाहो वो आंख का प्रयोग होगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञान को ही संभालना है, पर को नहीं संभालना। इसलिए आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने एक ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ लिख दिया। कौन सा? ज्ञानांकुश। कौन से आचार्य परमेष्ठी ने? आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने लिखा ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ। उनके कहने का मतलब ज्ञान अंकुश, अंकुश किस पे लगाना है? अंकुश जानते हैं आप लोग? अंकुश क्या होता है? अंकुश रोकना। हाथी को अंकुश लगाया जाता है, जो हाथी को पालने वाला होता है ना, ऊपर बैठ के उस पर अंकुश लगाते रहता है। तो हाथी अंकुश लगते रहता है तो सीधी चाल चलता है, और अंकुश नहीं होगा तो कहाँ भागेगा? कहीं उसको इधर भागना है, कहीं उधर भागना है। इसलिए हाथी पर अंकुश लगा के रखता है कौन? हाथी को पालने वाला व्यक्ति। ऐसे ही आपको किस पे अंकुश लगाना है? उन्होंने उदाहरण के माध्यम से कहा, जैसे हाथी पर अंकुश लगाता है व्यक्ति तो हाथी सही चाल चलता है, ऐसे ही आप ज्ञान पे अंकुश लगा लो तो ज्ञान सही दिशा में चलना प्रारंभ हो जाए। लेकिन दोष इंद्रियों का नहीं है, दोष किसका है? ज्ञान का ही सारा दोष। इसलिए जिसने ज्ञान को संभाल लिया वो अपनी आत्मा में अपने ज्ञान को लगाता है, पर द्रव्य में आत्मा को लेकर ही नहीं जाता। ये किसकी धारा है? आज जिसका दिन है वो हमारा तो धर्म ही नहीं है, वो किसका धर्म है? आज कौन सा धर्म है? उत्तम अकिंचन धर्म का दिन है। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन नास्ति अकिंचनम, किंचित भी मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जैसा ऐसा जिसके अंदर भाव है वही अकिंचन धर्म का पालक है। हम तो अभी कितनी चीजों को अपना मानकर बैठे हुए हैं, तो हमारा अकिंचन धर्म तो है ही नहीं। हम तो मात्र कर्ण के माध्यम से अकिंचन धर्म को सुन के उसका अनुभूति करो कि कैसा होता होगा अकिंचन धर्म, और कैसी धारा होती होगी उस योगी की जो अकिंचन धर्म में लीन है। क्योंकि पहले अशुद्ध में ही शुद्ध का बोध किया जाता है, फिर उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ किया जाता है। वो पुरुषार्थ आपको पता ही नहीं। जैसे आप इतने साफ कपड़े भी पहने हुए हो, तो कैसे आपके साफ कपड़े गौरव भैया? ये गंदे हुए थे कि नहीं? फिर उनको धोया था कि नहीं? सबका साफ कपड़े आप पहने हुए, सब पहने कि नहीं? ये साफ कैसे हैं? क्यों है ये साफ कपड़े आपके? क्योंकि इनको ये गंदे थे कि नहीं? इनको कल धोया था कि नहीं? लेकिन यदि गंदे ही थे तो धोया क्यों? समझो, थोड़ा दिमाग का विषय है, थोड़ा दिमाग लगा के समझो। क्या कह रहे हैं हम? यदि कपड़े गंदे ही होते तो धोए क्यों? गंदे कपड़े गंदे ही होते, समझो आप लोग, कपड़े गंदे ही होते तो धोए क्यों? नहीं समझ में आ रहा? कपड़े गंदे ही होते तो धोए क्यों? क्योंकि यदि जो गंदा ही है वो तो साफ कभी होगा नहीं। जैसे कोयला है काले कलर का, उसको कितना भी धो क्या साफ होगा वो? तो ऐसे कपड़े गंदे थे क्या? कैसे थे फिर? साफ थे कि नहीं? तो यदि साफ ही थे तो फिर धोए क्यों? गंदे ही थे तो धोए क्यों? और साफ ही थे तो धोए क्यों? नहीं समझ में आ रहा? संजय भैया आ रहा समझ में? यदि आपके ये कपड़े कल आपने धोए थे, आपको पता होता कि ये गंदे ही हैं, साफ होंगे ही नहीं, तो धोना क्यों फिर? और यदि आपके कपड़े गंदे नहीं थे, साफ ही थे, तो फिर क्यों धोए? हाँ, देखो इनको समझ में आ गया। आपको आया समझ में कि नहीं आया? सबको समझ में? हम क्या कह रहे हैं? यदि कपड़े गंदे ही थे तो आपको पता होता कि इनको साफ होना ही नहीं, तो धोया क्यों? फिर पुरुषार्थ क्यों करे फालतू का? और यदि साफ ही थे तो भी धोने का पुरुषार्थ निष्फल है, क्योंकि साफ ही थे, धोना क्यों? तो आप कहोगे कि गंदे थे, बाहर से आके मैल लगा था, लेकिन हमें पता था कि मैल हट जाएगा तो कपड़े साफ हो जाएंगे, इसलिए धोने का पुरुषार्थ किया। यदि पता होता कि साफ होने नहीं तो धोना का ही नहीं। तो पता था गंदे में हमने साफ के दर्शन, गंदे में
सांप के दर्शन किए थे कि नहीं? गंदे ने आपने देख लिया था कि इसमें सांप होने की शक्ति है, तभी तो साबुन लगाया, फालतू वाली तो काय को बर्बाद किया 10 रुपए का साबुन। लेकिन आपको पता था कि हम इसमें बाहर की कालिमा लगी हुई है, साबुन लगा के हम इस कालिमा को हटा देंगे तो वस्त्र गंदा नहीं है। वस्त्र में स्वच्छ होने की शक्ति है। बस यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपकी आत्मा भी गंदी नहीं है और स्वच्छ भी नहीं है। यदि गंदी ही आत्मा और कभी स्वच्छ होगी नहीं तो फिर आइए भगवान के दर्शन करना क्यों, पूजा करना क्यों, अभिषेक करना क्यों, पुण्य की क्रिया करना, क्योंकि वो स्वच्छ कभी होगी नहीं। और यदि स्वच्छ ही है तो फिर भी पुरुषार्थ करना। क्या सिद्ध भगवान पूजा करते क्या? सिद्ध भगवान किसी की भक्ति करते क्या? नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वो तो स्वच्छ है ही और अभव्य जीव है, उसके करने का भी कुछ फल नहीं मिलता, क्योंकि उसको मोक्ष कभी आत्मा की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। अभव्य जीव, अभव्य जीव जानते, जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भव्य और अभव्य। क्या अंतर है दोनों में? जीव 2 प्रकार के, एक भव्य जीव, एक अभव्य जीव। समझे भैया? भव्य जीव और एक अभव्य जीव, अंतर क्या है दोनों में? ज्ञान तो सबको है, हमने बताया था एक दिन, ज्ञानी तो निगोदिया से लेकर सिद्ध तक जो भी जीव है सबको ज्ञान है, अज्ञान किसी को नहीं है। लेकिन ज्ञान में अंतर कितना है कि ऐसा है जैसे आपके जेब में अब कितने रुपए हैं? है कुछ पैसे? कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। और दादा की जेब में 500 रुपए हैं, तो आप अमीर हो कि नहीं? आप अमीर हो? आप अमीर हो कि नहीं? कि दादा अमीर है? बताओ। दादा अमीर है और आप अमीर नहीं हो? अरे आपके पास भी तो है 10 रुपए, तो आप भी तो अमीर हो। अंतर इतना है कि वो आपसे ज्यादा अमीर है, उनके पास 500 रुपए है, लेकिन आपके पास भी तो 10 रुपए हैं। मात्र किसका? राशि का अंतर है। लेकिन धनी, यदि धनी से कहेंगे रुपया नहीं दे पाएंगे, उनके पास 500 है, आपके पास 10 है, हम पूछे धनी कौन है, तो धनी कौन है? दादा की आप धनी। धनी किसको कहोगे आप? दादाजी को कहोगे कि भैया को कहोगे? धनी दोनों को कहोगे, दादाजी भी धनी है और वो भी धनी है। अंतर इतना है कि उनके पास 10 रुपए का धन है, उनके पास 500 रुपए का धन है। ऐसे ही संसार में प्रत्येक जीव ज्ञानी है, किसी का ज्ञान का क्षोभसम कम है, किसी के ज्ञान का क्षोभसम ज्यादा है, लेकिन ज्ञानी सब जीव है। अज्ञानी संसार में कोई भी जीव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी के पास 1 रुपए हो, जैसे निगोदिया जीव है, उसके पास बहुत कम ज्ञान है लेकिन ज्ञान है, तो 1 रुपए वाला भी धनी है कि नहीं? धनी तो है, लेकिन कितना है? थोड़ा सा ही धन है उसके पास, ज्यादा नहीं, इसलिए धनी तो कहलाएगा, लेकिन अंतर है। तो ऐसे ही आपके अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन देखेंगे कब? आप गंदे वस्त्र में ही आपने स्वच्छ वस्त्र के दर्शन कर लिए, उसको धोने का पुरुषार्थ तभी जीव करता है। ऐसे ही आपको पता है कि हमारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, तभी तो आप भगवान को अंदर खोजने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यदि आपको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, तो आपका सारा धर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी ने समाधि तंत्र में ग्रंथ में लिखा, यह परात्मा स एवाहम योहम स परमस्तता अयमे मयोपास्यो नाना कश्चित इतस्थिति। अर्थात यह परमात्मा स एवाहम, जैसा परमात्मा है संसार में सिद्धशाला में विराजमान, वैसे ही मैं हूँ। यह परमात्मा स एवाहम योहम स परमस्तता, वो जैसा मैं हूँ वैसा ही सिद्धालय में भगवान विराजमान सिद्ध है, वो भी वैसे ही है। अंतर कितना है कि वो अभिव्यक्ति रूप में है और हम शक्ति रूप में है। हमारी अभी अभिव्यक्ति उस सिद्धालय में सिद्ध प्रविष्टि भगवान की नहीं हुई, तो हम सिद्ध रूप शक्ति रूप में सिद्ध परमात्मा है, वो अभिव्यक्ति रूप में परमात्मा है। पहले शक्ति रूप में ही जैसे अपने भगवान हैं, तो क्या वो एक दिन हमारे जैसे नहीं थे क्या? हमारा दर्शन उपाय सिद्ध को मानता है कि अनुपाय सिद्ध को? दो है सिद्धि के साधन, एक उपाय सिद्ध, एक अनुपाय सिद्ध। उपाय सिद्ध मतलब उपाय से आप सिद्ध करोगे,
आपकी भगवत्ता आपको पता है, लेकिन बिना पुरुषार्थ की भगवत्ता प्रकट होगी क्या? नहीं होगी। तो आप उपाय से सिद्ध करते हो, एक अनुपाय सिद्ध भी मानते हैं। जिनने परमात्मा को मान लिया कि यही परमात्मा है, अब कोई परमात्मा नहीं बनेगा, ऐसा भी तो दर्शन भारत देश में है कि नहीं? तो वो अनुपाय सिद्ध को मान रहे हैं, उनमें भगवान ही रहेगा, भक्त हमेशा भक्ति ही रहेगा। लेकिन जैन दर्शन में हम उपाय सिद्ध मानते हैं। हम आज भगवान नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, और हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी अपनी भगवत्ता को एक दिन प्रकट करेंगे। तो पुरुषार्थ करने की जरूरत है। पुरुषार्थ अपन का भी कम हो रहा है, इसलिए भगवत्ता प्रकट करने में देर लग रही है। तो जिस दिन पुरुषार्थ प्रबल हो जाएगा तो भगवत्ता प्रकट करने में देर नहीं लगेगी। जैन धर्म क्रिया का धर्म कम है और भावों का धर्म ज़्यादा है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जैसे सोने की पहचान कसने से होती है, शुद्ध सोना है या अशुद्ध सोना कैसे आप जानते हैं? सोने को कसा जाता है कसौटी पे, तो पता चलता है कि सोना शुद्ध है कि अशुद्ध। जैसे सोने की पहचान कसने से होती है, वैसे ही व्यक्ति की पहचान उसके साथ बसने से होती है। दूर से किसी को देख के प्रभावित मत हो जाना जीवन में, कि आपने किसी को दूर से देखा, ना जान ना पहचान, उससे इतने प्रभावित हो गए कि जो उसने कह दिया वही बात आपके लिए सत्य हो गई। और यदि ऐसा जीवन आपने जिया तो एक दिन आपको धोखा नियम से खाना पड़ेगा। जब तक उसके साथ बस न लो 5 दिन 10 दिन, तब तक किसी पर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि किसकी कैसी दृष्टि है उसका आपको ज्ञान नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने घर की श्री और अपने घर की स्त्री किसी को दिखाना नहीं चाहिए। यदि स्त्री और स्त्री को सुरक्षित रखना चाहे तो उसको जितना गुप्त रखोगे उतनी सुरक्षित रहेगी, और जितना उसको दिखाओगे उसकी सुरक्षा घट जाएगी। एक राजा था, एक राजा ने क्या किया कि वो राज्यसभा में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति एक स्त्री का चित्र लेकर उसके दरबार में उपस्थित हो गया, और जैसे उस राजा ने उस स्त्री का चित्र देखा तो उस पर मोहित हो गया, और उसके मन में भाव आ गया कि मुझे इस स्त्री को प्राप्त करना है। तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि मुझे ये स्त्री चाहिए। मंत्री ज्ञानी थे। मंत्री ने कहा कि राजन, यदि राजा ही ऐसा अन्याय का काम करेगा तो समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राजा ने कहा कुछ भी हो, मुझे ये स्त्री चाहिए। मंत्री ने कहा, मंत्री समझदार होते थे, ध्यान रखना आपको, फिर तुम्हारे उनके ग्रंथ उठा के पढ़ दो, राजा से भी ज्ञानी मंत्री होता था। देखो पुण्य का उदय होता था तो राजपद उसको मिल जाता था, लेकिन राजा से भी ज्ञानी। राजा कोई भी काम बिना मंत्री की सलाह के कभी नहीं करते थे। जब भी कोई काम राजा को करना होता था अपने मंत्री को बुला के पहले परामर्श होता था, उसके बाद कोई कार्य होता था। तो मंत्री ज्ञानी था। उसने कहा कि राजन कुछ समय रुक जाओ आप। मंत्री ने सोचा समय निकल जाता है तो क्या होता है, समय निकलते भावनाएं बदल जाती हैं। जैसे गौरव भैया आपके घर में छोटा सा गड्ढा हो जाए तो परेशान नहीं होना। बरसात के समय में आपके घर में गड्ढा हो गया द्वार में थोड़ा सा, तो बहुत परेशान मत होना कि दूसरी जगह से मट्टी लाओ उसमें डालो, थोड़ा समय दे दो। एक पानी गिरेगा, पानी बहेगा, उसके साथ मट्टी बह के आएगी और गड्ढा समतल हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आदमी तत्क्षण को देखता है तो परेशान रहता है। समय दे दो। जैसे क्रोध कसाय भड़की, वो आपने कोई ऐसा काम कर लिया तो बहुत बाद में पछताना पड़ेगा। क्या करो, थोड़ा समय दे दो। थोड़ा समय निकल जाएगा तो कसाय ठंडी हो जाएगी। तत्क्षण में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने एक कथा पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति घर से क्या हुआ, अपनी नौकरी से करके आया और वेतन लेके आया, पूरी वेतन लेके आया। उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को पूरी वेतन दे दी कि लो ये सारे पैसे। वो पत्नी खाना बना रही थी तो उसने पैसों को वहीं रख दिया। उसका बच्चा वहीं खेल रहा था। तो क्या हुआ, उस बच्चे को क्या मालूम, आपके लिए पैसा है, वो आपके लिए धन है, लेकिन बच्चे के लिए तो वो कागज ही है। उसके साथ जैसे वो कागज के साथ खेलेगा वैसे ही पैसे के साथ खेलेगा। वो बच्चा आया और उसने वो नोट की गड्डी उठाई और क्या किया, चूल्हे में रख दी।
और वो नोट की गड्डी जल के राख हो गई। अब माँ को तो इतना गुस्सा आया कि वो भड़क गई और उसने क्या किया, गुस्से में उस बेटे को उठा के चूल्हे में रख दिया और बेटा भी जल के राख हो गया। इतने में उसका पति आ गया। पति ने देखा कि पत्नी ने क्या किया, बेटे को चूल्हे में डाल दिया और बेटे को जला दिया। उसको इतनी गुस्सा आई, उसने पत्नी को उठा के चूल्हे में डाल दिया और थोड़ी देर बाद पुलिस आई और पुलिस उसके पति को पकड़ के ले गई। 1 मिनट की कसाई ने हंसते खेलते परिवार को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। इसलिए कसाई जब कभी भड़के ना तो क्या किया करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करो या थोड़ा मौन ले लिया करो, तो कसाई थोड़ी देर बाद समन हो जाएगी। कसाई समन करने के भी उपाय हैं। आचार्य भगवान कहा करते कि जैसे क्या हुआ बल्लू भैया, आपको क्या लगा, आपको सोच आ गई, यहाँ बैठे हो आप, तो यही करोगे क्या, कहाँ करोगे आप सोच? जो सोच का स्थान है कहाँ जाओगे, हर स्थान पे गंदगी नहीं की जाती। तो कसाई कैसी है, कसाई अच्छी है कि गंदी? तो जैसे सोच और लघु शंका जहाँ आती वहाँ व्यक्ति नहीं करता, उसका प्रॉपर जो स्थान है वहाँ जाके छोड़ने वहीं जाता कि नहीं, तो गंदगी साफ भी हो जाएगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे आचार्य भगवान कहा करते कि जब आपको कसाय भड़के तो ऐसी जगह चले जाना कि आपकी कसाय भी निकल जाए और किसी को नुकसान भी नहीं हो। बंद कमरे बंद हो जाना और गुस्सा चढ़े तो दरवाजों को लात मार लेना और दीवारों को लात मार लेना, अपनी कसाय को शांत कर लेना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी और पे यदि कसाय भड़क गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा कि नहीं। तो पद बल की कसाय हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर सकती है, इसलिए कसाय को शांत करना बहुत जरूरी है। तो समय निकलते कसाय, देखो कोई भी कसाय, क्रोध मान माया लोभ कितने समय की होती है, कसाय का समय 1 अंतर मुहूर्त का होता है। 1 अंतर मुहूर्त अर्थात 48 मिनट। 48 मिनट के बाद उपयोग की धारा नियम से बदलती है। जैसे आपकी इनसे लड़ाई हो गई, अभी तत्क्षण में तो आपको लग रहा है कि उनको उठा के डंडे मार दिया, लेकिन आप क्या करना, संजय भाई 1 घंटे के लिए थोड़ा घूम आना, बोले आ रहे हैं थोड़ा बाजार घूम के आते, फिर अपन लड़ेंगे आराम से, गुस्सा तो चढ़ ही रही है, बस ऐसा करें बाजार जाना, बोले बाजार से आधा घंटे के बाद आएंगे फिर अपन लड़ देंगे। अब बताओ आप बाजार आधे घंटे घूम आओगे, 2 समोसे खाए आओगे, फिर आओगे आप, फिर लड़ोगे क्या? फिर कोई भी नहीं लड़ सकता, लड़ेगा कोई नहीं लड़ सकता। फिर तथ्य क्षण की कसाय होती है, तो समय दे दिया जाए तो कसाय ठंडी नियम से होती है। तो मंत्री ने यही उपाय सोचा कि राजा की कसाय ठंडी करने के लिए उसने कहा कि राजन थोड़ा समय दे दो, आपको हम आपकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। समय निकल गया लेकिन राजा की कसाय बदली नहीं। तो अब मंत्री ने सोचा अब इसकी उपाय कैसे किया जाए। तो एक पड़ोसी राजा ने उस राज्य में क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। तो चढ़ाई करनी थी, तो राजा ने अपने आसपास के जितने राजा थे सबको आमंत्रित किया। काहे के लिए, पहले लड़ाई होती थी तो जो बड़े राजा के अधीनस्थ जो राजा होते थे उनको युद्ध करने के लिए बुलाया जाता था, और सब राजा युद्ध करने के लिए फिर जाते थे। तो जो जिस स्त्री पर वो राजा मोहित हुआ था, उसका पति जो राजा था दूसरे राज्य का, वो उस राजा के अधीनस्थ राजा था, समझ गए। उस जिस स्त्री पर वो मोहित हुआ था उसका जो पति राजा था, वो जो राजा उसको चाहने लगा था उसका अधीनस्थ राजा था। तो उसको पता चला कि वो राजा भी आने वाला है, तो उसने कहा कि अपन युद्ध के लिए जाएंगे, उस राजा के घर से होके जाएंगे। उसने मंत्री से, किसने कहा, राजा ने। तो सभा इकट्ठी हुई और दूसरे दिन युद्ध करने के लिए सब राजा निकल पड़े। तो जब वो राजा जा रहा था तो जिस रानी पर वो राजा मोहित हो गया था, उसके पति ने उससे कहा कि कल मुझे युद्ध के लिए जाना है। किस राजा के साथ, जो युद्ध करने के लिए जा रहा था। तो वो राजा हमारे घर आएंगे तो तुम्हें उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाना है। पर उस रानी ने उस राजा को समझाया कि मैं भोजन बना दूंगी लेकिन परोसने में नहीं जाऊंगी, परोसना आप दूसरे अपनी रानियों से करवा दें। वो उसकी पटरानी रानी थी,
लेकिन वो राजा नहीं माना, बोला कि तुम ही उनको भोजन परोसने जाओगी, तुम्हारे जैसे उसके पास हजारों रानियां, तुम चिंता नहीं करो। वो राजा नहीं माना और उसने क्या किया कि जब वो राजा दूसरे दिन उसके घर आया तो उसी रानी को भोजन के लिए उसको भेज दिया और उस राजा की दृष्टि उस स्त्री पर दोबारा पड़ गई। अब वो राजा युद्ध के लिए फिर चला गया बाद में, लेकिन मंत्री से उसने कहा कि मुझे अब वो स्त्री चाहिए ही है। मंत्री ने फिर कहा समय टालने के लिए कि ठीक है राजा, युद्ध हो जाने तो उसके बाद अपन कुछ उपाय सोचते हैं। युद्ध हो गया, युद्ध में लौटने के उपरांत भी फिर उसकी विजय हो गई। तो राजा ने क्या किया, युद्ध में लौटते समय भी मंत्री से कहा कि मुझे उसी रास्ते से लेकर चलना। मंत्री बहुत समझदार था, उसने क्या किया कि रात को जब पूरा कटिक सो गया तो दूसरे रास्ते से अपने राज्य को रथ लेकर आ गया। जब राजन की सुबह नींद खुली तो उसने देखा कि मैं तो अपने राज्य में आ गया। अब उसने मंत्री को फिर कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मुझे उसी के घर नहीं जाने दिया। अब मंत्री ने कहा ये राजा तो मानने वाला नहीं है, इसको तो कोई स्त्री चाहिए ही चाहिए। तो राजा ने, मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा कि उसने कहा कि अपन एक अपनी जीत का उत्सव मनाते हैं और संपूर्ण राजाओं को उसमें रानियों सहित बुलाते हैं। उसने सब राजाओं को आमंत्रण दे दिया कि राजा अपने जीत का उत्सव मनाना चाहता है, सब राजा अपनी रानी के साथ नगर में पधारे। हुआ वही, सब राजा अपने साथ साथ रानियों को लेके 10 दिन के उत्सव में पधारे। 10 दिन उपरांत राजा ने सभी राजाओं की रानियों को सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया और उस राजा ने क्या छल किया कि एक आभूषण कम बनवाया। एक आभूषण कितना बनवाया? कम बनवाया। और फिर उस राजा से कहा कि सब आभूषण बट गए लेकिन हम आपको बिना आभूषण के जाने नहीं देंगे। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा करो, यदि आपको राजकाज है तो आप चले जाओ और आप रानी को यहीं छोड़ दो, हम उसको 10 दिन के अंदर आभूषण बना के, वस्त्र बना के, साथ सम्मान आपके घर भेज लेंगे। वो राजा इतना पागल था, रानी ने उसको फिर समझाया कि देखो मुझे राजा की दृष्टि सही नहीं लग रही, आप मानो मुझे लेकर अपने साथ चलो। लेकिन राजा कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत होने लगती है, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो भी करता। और उसने क्या किया कि उसने अपनी पत्नी को समझा बुझा के वहीं छोड़ दिया। यही तो राजा की, इसीलिए तो उसने षड्यंत्र रचा था। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसने उस रानी को अपनी पत्नी बना दिया। फिर जब ये खबर उस राजा को पता चली तो वो पागल हो गया। पागल होके उसी नगर में चिल्लाता, आके घूमता रहता, पागलों जैसा भटकते रहता। तो एक दिन रानी ने झरोके से उस पति को देखा कि ये तो मेरा पुराना पति है, ये पागल हो चुका है। फिर कुछ समय निकलने के बाद क्या हुआ, उसी राजा के पास जिसने उस पत्नी का हरण कर लिया था, एक नगरवासी आया और उसने राजन से कहा कि राजन, मेरे अपने नगर में बहुत अत्याचार मचा हुआ है और एक व्यक्ति ने एक गलत काम कर दिया। तो उसने कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। किसको? जो व्यक्ति आया था गलती बताने के लिए, तो उसने कहा इस व्यक्ति को जाके फांसी पे चढ़ा दो। उसके बगल में उसकी वो पत्नी खड़ी हुई थी। उसने कहा कि आपने तुरंत एक व्यक्ति को फांसी की सजा क्यों सुना दी? तो उसने कहा संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जो पर स्त्री का सेवन करता है। तो उसने पत्नी ने कहा कि संसार में यदि सबसे बड़ा पाप पर स्त्री सेवन है तो तुम कौन सी मुझे शादी करके लाए थे? इतनी सी बात हुई कि क्या हुआ, उस राजन की ज्ञान की जागृति आ गई कि हाँ, दूसरे को दोष देखने में व्यक्ति तुरंत निर्णय ले लेता है लेकिन अपने दोषों को देखता नहीं, और उसको बैराग हो गया और उसने जाकर दीक्षा ले ली। और जो व्यक्ति पागल हो गया था वो मर के क्या बन गया? देव बन गया। और वो जो राजा था जिसने पत्नी का हरण किया था वो क्या बन गया? मर के श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कुमार बन गया। प्रद्युम्न चरित्र जिसने पढ़ा हो, पढ़ा क्या? तो वो व्यक्ति मर के प्रद्युम्न बन गया। तो जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ
और वही देव ऊपर से निकल रहा था और उसने देखा, देवों को तो क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है, और उसने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसने पूर्व जन्म में मेरी पत्नी का हरण किया था। तो उसको द्वेष आ गया और वो आया, उसने उस बालक को उठाया और हरण करके ले गया। लेकिन कहते हैं ना, संस्कार कभी जाते नहीं है। वो जीव भी फिर बाद में उसने साधना की थी, तब तो देव बना, लेकिन फिर उसने सोचा इसको मार दे बच्चे को, लेकिन उसने मारा नहीं। उसने कहा हम क्यों मार के पाप कमाए। कहते हैं कि 100 अज्ञानी मित्र की अपेक्षा एक शत्रु होना श्रेष्ठ है। 100 अज्ञानी मित्र हैं, वो अच्छा है कि आपका शत्रु ज्ञानी है, वो श्रेष्ठ है। एक ज्ञानी शत्रु होना श्रेष्ठ है। शत्रु आपका ज्ञानी हो वो श्रेष्ठ है, लेकिन अज्ञानी मित्र श्रेष्ठ नहीं है। अज्ञानी मित्र कितने भी रख लो वो आपके क्या काम के, लेकिन शत्रु यदि ज्ञानी है तो वो श्रेष्ठ है, अच्छा है। जैसे आपने वो रक्षा मंत्री की कथा सुनी ना, जब वो चारों मंत्री मुनिराज को मारने के लिए गए थे तो ज्ञानी थे चारों मंत्री। कोई पहले तलवार नहीं चला रहा था, बलि कह रहा था कि तुम पहले तलवार चलाओ, दूसरा मंत्री कह रहा था तुम पहले तलवार चलाओ। वो जानते थे कि जो यति की हत्या करेगा ये महान पाप है, इसलिए वो शत्रु थे, लेकिन ज्ञानी थे तो वो श्रेष्ठ थे। और अज्ञानी आपके कितने भी मित्र हों तो वो कार्यकारी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने फिर प्रद्युम्न को मारा नहीं, उसने क्या किया, एक शिला के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। लेकिन कहते हैं कि पुण्य होता है तो संसार में भी आपको सुंदर वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, पाप होता है तो घर में भी आपको वस्तु प्राप्त नहीं होती। एक विद्याधर वहां से आया और उसने देखा कि शिला हिल रही है। उसने सोचा ये क्यों हिल रही है। वो विद्याधर आया, उसने देखा कि शिला के नीचे एक सुंदर बालक लेटा हुआ है और उसको वो उठाकर ले गया, फिर उसका पालन पोषण किया। तो बता क्या रहे थे कि आचार्य भगवान कहा करते हैं कि दृष्टि को संभालो, अपनी स्त्री और स्त्री को किसी की दृष्टि ना पड़ने पाए, इसकी आपको सुरक्षा करना है, क्योंकि वो बाद में हानिकारक हो जाता है। तो पर में दृष्टि नहीं डालना। दृष्टि कहाँ डालना, आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। आकिंचन संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपका किंचित भी नहीं है, और जो आपका है वो संसार में किसी को दिखाई देता नहीं। तो अपने यदि आत्मधर्म को प्रकट करना है तो आपको संगति भी अच्छी रखनी पड़ेगी। संगति नहीं है अच्छी तो अग्नि देवता कहलाता है संसार में, और लोग अग्नि को देवता मान के पूछते कि नहीं, लेकिन अग्नि लोहे की संगति करती है तो घन से पिटते हुए देखी जाती है। देखा कि नहीं आप लोगों ने, अग्नि पिटती कि नहीं। लोहार के घर गए कि नहीं, लोहार के घर लोहे को अग्नि में डाल देता और जैसे अग्नि लोहे की संगति करके उसमें समा जाती है तो उसको पिटना पड़ता है। किससे, आचार्य लोग तो कहा करते लोहे से नहीं, लोहार से नहीं, लोहारे से पिटता। लोहार उसको संसी से पकड़ा रहता, वो पीटता कौन है उसको, लोहारे। सोचो अग्नि देवता जो संसार में कहलाता है, खोटे लोहे की संगति करके किससे पिट गया, घने से पिटना पड़ गया। ऐसे आप खोटी संगति करोगे तो उच्च होने पर भी आपको कर्मों की मार नियम से पड़ेगी। इसलिए आत्मधर्म को प्रकट करना है तो संगति भी अच्छी रखनी पड़ेगी। देव शास्त्र गुरु की शरण में रहोगे, आप उसमें पढ़ते ना 12 भावना में, देव शास्त्र गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। देव शास्त्र गुरु की शरण में सच्ची शरण है, इसके अलावा जो भी शरण आपको दिखाई दे रही है वो सच्ची शरण है ही नहीं। तो न्यारा पर वस्तुओं से अपने आप को नहीं करो। न्यारा किससे करना है, न्यारा होना जानते, न्यारा होना नहीं जानते। जब घर में लड़ाई हो जाती तो छोटा लड़का कहता मुझे न्यारा कर दो मम्मी से, माता पिता से कहता ना कि मुझे न्यारा कर दो, बड़ा कहता मुझे न्यारा कर दो, सब अपना अपना रहना चाहते हैं। क्यों न्यारा कर दो, किस लिए न्यारे हो रहे हो, धन संपत्ति के राग के कारण न्यारे हो रहे हो ना, ये न्यारा होना नहीं। न्यारा होना है तो आचार्य भगवान कहते हैं ये धन संपत्ति के राग में न्यारे नहीं हो, न्यारा होना है तो आप पढ़ते हो काय में, 6 डाला में लाइन आती है, जिन परम बेनी सोद देनी डार अंतर भेदिया बरणादि
अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। आती लाइन पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? इसीलिए ये लाइन सुनी कभी कि नहीं? जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया बरडान अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। तो न्यारे भगवान भी हुए थे और न्यारे आप भी हुए, अंतर लेकिन बहुत है। आप काहे के लिए न्यारे हो रहे हो? माता पिता से लड़के पैसे के राग में न्यारे हो रहे हो। और भगवान किससे न्यारे हुए थे? भगवान ने तो पर को अपना माना ही नहीं, इसलिए उस पर वस्तु का त्याग करके न्यारे हुए। किसके साथ हो गए? अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ लीन हो गए। तो वो पर वस्तु से न्यारे हुए थे, हम तो पर वस्तु को लेके ही न्यारे हो रहे हैं। तो वो न्यारा होना कसाई के साथ न्यारे हो रहे हो, वो न्यारा होना आपके आत्म कल्याण के लिए हितकारी नहीं होगा। न्यारा होना ही चाहे तो कैसे हो? जैसे भगवान न्यारे हुए थे, जिस दिन आप वैसे न्यारे हो जाओगे तो आप भी भगवान नियम से बन जाओगे। ऐसा न्यारा मत होना कि माता पिता से लड़की कह दो हमें न्यारा होना है, क्योंकि आजकल संसार में यही दशा है कि एक बालक है घर में तो भी अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाता। क्यों? ये पैसे का ही तो राग है। हम बात कर रहे हैं आज उत्तम अकिंचन धर्म की, तो मुनि जैसा अकिंचन धर्म तो हम स्वीकार नहीं कर सकते कि किंचन भी हमारे पास नहीं हो। लेकिन कितना हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास है उतने में ही हम संतोष से जीवन यापन करें। धन के लिए भाई भाई से लड़ो नहीं, कि धन के लिए माता पिता से लड़ो नहीं। देखो आप संसार की दशा, आचार्य भगवान कहा करते हैं कि हमने धन के पीछे माँ बेटी को कोर्ट में लड़ते देखा। एक साइड माँ खड़ी है और एक साइड कौन खड़ा है? उसकी बेटी। और धन के लिए लड़ाई हो रही है, होती कि नहीं? सोचो धन कितनी खोटी वस्तु है कि जो आपको लड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन धन खोटी वस्तु नहीं है। धन ने कहाँ लड़ाया? धन का तो प्रयोग जो आप मंदिर में दान देने के लिए कर रहे हो, तो धन कहाँ खोटा? खोटा कौन? आपके भावों ने आपसे खोटे कर्म कराए हैं। जीवन में दो धंधे कभी नहीं करना। आचार्य भगवान हमेशा कहा करते हैं कि जो धंधे दो कभी नहीं करना, वो बहुत खराब धंधे हैं। कौन से? एक डॉक्टर का धंधा और एक वकील का धंधा। गौरव भैया, कौन से दो? एक डॉक्टर का धंधा और एक वकील का धंधा। क्यों नहीं करना? आप कहोगे भैया डॉक्टर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आचार्य भगवान कहते करो यदि तो उसको आजीविका का साधन नहीं बनाना। डॉक्टर के धंधे को और वकील के धंधे को, यदि आपके पास वही धंधा है, उसको आजीविका का साधन नहीं बनाना। उसके साथ कुछ और भी व्यापार करना जिससे आपका जीवन चल सके। यदि कोई और साधन है नहीं और कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वकील है, जैसे गौरव भैया डॉक्टर बन गए, अब बैठे अपने क्लिनिक में और एक दिन क्या हुआ, कोई भी मरीज नहीं आया। अब बताओ क्या चिंतन करेंगे? क्या करेंगे चिंतन बैठे बैठे अपने क्लिनिक में? यार पूरा धंधा चौपट हो गया, कोई बीमार ही नहीं हो रहा नगर में। और वकील बैठा है पूरे दिन से लेके कोर्ट के बाहर और कोई आए नहीं उसके पास, वकील के पास। तो क्या सोचेगा? अरे यार नगर में बहुत शांति मची हुई, कोई लड़ ही नहीं रहा है। तो वो क्या चाहता है कि नगर में लड़ाई हो जाए। तो डॉक्टर क्या चाह रहा है कि बीमार हो जाए। अब सोचो ये खोटा चिंतन है कि अच्छा चिंतन है? कैसा चिंतन है? तो अब जिसने, अब जो डॉक्टर है ही है, अब वो उसी से उसकी जीवन चल रहा, तो ये सोचेगा ही अरे एक महीने डॉक्टर के पास कोई मरीज नहीं जाए। और यदि वो सच्चा डॉक्टर है तो कितना भी वो ज्ञानी हो, लेकिन उसके भाव खराब हो ही जाए। वो सोचेगा कि भगवान कोई तो बीमार पड़ जाए, कोई तो बीमार हो जाए नगर में, जिससे मेरी दुकान चले। सोचेगा कि नहीं? इसलिए आचार्य भगवान ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि कभी भी जीवन में डॉक्टर का धंधा और वकील का धंधा नहीं करना। कर रहे हो तो उसके साथ ऐसा करना कि एक महीने डॉक्टर आप बन गए, कोई मरीज नहीं आया तो माला लेके वहाँ फेरना और व्यापार कोई दूसरा रखना जिससे आपकी आजीविका चलती रहे। आपको ऐसा खोटा चिंतन ना करना पड़े। यदि वही धंधा रहेगा तो खोटा चिंतन ही हमसे करना पड़ेगा। वकील यही सोचेगा कि नगर में बढ़िया रोज लड़ाई होती रहे और मेरा व्यापार चलता रहे। तो ये खोटा चिंतन ही कि अच्छा ऐसा सोच के देखो लड़ाई हो या नहीं हो, लेकिन उसको पाप का बंद नियम से
होगा, क्योंकि भावों से ही पुण्य होता है, भावों से ही पाप होता है। क्रिया में ना भी हो पाप, लेकिन भावों में पाप है तो पाप का बंध नियम से होता है। इसलिए अब जो ये दो धंधे करते हो तो दूसरा धंधा भी अपने जीवन के लिए खोज लेना, क्योंकि ये धंधे परिणामों को खराब करने वाले होते हैं। जिससे हमारे धर्म हमारा क्या है, परिणामों का, परिणाम अच्छे हैं तो आप घर में भी धर्म कर रहे हो, तो परिणाम खराब हैं तो यहाँ भी आप पाप कर रहे हो। तंदुल मत्स्य होता है, एक तंदुल मत्स्य और एक महामत्स्य। एक शंकु रमण होता है, वहाँ पे 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन मोटा एक मत्स्य होता है महामत्स्य। वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। तो जब 6 महीने सोता है तो उसका मुंह खुला रहता है, इतनी बड़ी उसकी पर्याय है। तो मछली उसके मुख में आती है और बाहर चली जाती है। तो वो क्या सोचता है, वो तो सो रहा होता है, उसके कान में जो छोटा सा तंदुल मत्स्य होता है वो कहता है कि ये महामत्स्य कितना पागल है, इसके मुख में मछली आ रही है, चली जा रही है, खा ही नहीं रहा है। मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, सारी मछलियों को खा जाता। देखो उसने एक भी मछली नहीं खाई, और उसने तो मछली खाई, किसने, महामत्स्य ने, लेकिन तंदुल मत्स्य ने एक भी मछली नहीं खाई। लेकिन मर के दोनों कहाँ जाते हैं, महामत्स्य भी साथ में नरक जाता है और तंदुल मत्स्य भी साथ में नरक ही जाता है। एक क्रिया करके नरक गया और एक मात्र भावों से साथ में नरक चला गया। तो भावेण बंधो भावेण मोक्षो, भावों से ही बंध होता है, भावों से ही मोक्ष होता है। किसको संभालना है, भावों को संभालना है, ज्ञान को संभालना है, जिससे हमारी पर्याय भविष्य की बिगड़े ना। परिणाम सुधर जाएंगे तो पर्याय नियम से सुधर जाएगी, परिणाम बिगड़ गए तो आगामी पर्याय नियम से बिगड़ जाएगी। इसलिए किसी को मत संभालो आज से, किसको संभालना है, परिणाम संभल गए तो नियम से आपकी पर्याय समझ जाएगी। तो पर को संभालते संभालते अनंत भव निकल गए, अब परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करोगे तब उत्तम आकिंचन धर्म को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि संसार में हमारा कौन है, बाह्य पदार्थ कुछ भी हमारा नहीं, मात्र हमारे परिणाम ही हमारे, उनको संभाल लिया तो बाहरी वस्तु अपने आप समझ जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की